Namaskar dosto, this is Bhupendra Singh Rai from CME Institute and today we are going to discuss the fourth chapter of your mathematics NCERT, linear equation in two variables. So let's have a discuss. The very first thing, linear equations. तो actually linear equations यहाँ अगर हम देखें तो आपकी linear equations हो सकती है 2x plus 5 is equal to 0. आपकी linear equation हो सकती थी 2x plus का 3y plus का 5 is equal to 0. आपकी linear equation का पैटर्न हो सकता था 2x plus 3y plus का 4z plus का 5 is equal to 0. इन तीनों इक्वेशंस के जरिए फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन है ना आपके कोर्सेज में जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ मैं कहना चाहूँगा यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपका सिर्फ x आया है तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल. ठीक है, जिसका स्वरूप हो सकता है ax प्लस का bx, ax प्लस का b इज इक्वल टू 0, जहां पर x आपका एक वेरिएबल होगा और a और b को यहाँ पर रियल नंबर देंगे. यहाँ अगर हम गौर से देखें तो x y ये दो वेरिएबल है तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ इसका पैटर्न होगा ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर आप देखें थर्ड एग्जांपल में तो x भी है y भी है और z भी है. यहाँ हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर तीन वेरिएबल है और यहाँ पर 2 3 4 ये होंगे आपके यहाँ पर रियल नंबर. ये होगा यहाँ हम इसे कहेंगे आपका ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d इज इक्वल टू 0. बेसिकली हमें होल्ड करना होगा अपने इस पैटर्न पर ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0. आइए समझते हैं आपकी बुक में 4.1 जो एक्सरसाइज है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को इस तरीके से डील करती है. तो देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है. एक्सप्रेस फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन ax plus by plus c is equal to 0 and here your linear equation is minus का 2x plus का 3y is equal to 6 and you have to write this linear equation in this form. So 2x plus का 3y and when c will be on transport on this side it will become negative. The equation becomes ax plus का by plus का c is equal to 0. If you have been told to find out the values of a, b and c on comparing these equations with this linear equation, what we observe a is equal to minus 2, b is equal to 3 and c becomes minus 6. Okay, let's have a look this equation. यहाँ x के साथ कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि x के साथ उसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना होगा 1. And why can't I write this equation in this manner? 1x minus का 1 upon 5y and minus 10 is equal to 0. On comparing this equation by ax plus का by plus का c is equal to 0, what I observe, अगर मुझे वैल्यूज निकालना है a, b और c की, यहाँ जब मैं कंपेयर करूँ तो a is 1 and b becomes minus का 1 upon 5 and c becomes minus 10. The last exercise, friends. Last question. 5 is equal to 2x. Keep in mind, हमें किस फॉर्म में लिखना है? ax plus by plus का c is equal to 0. इस फॉर्म में लिखना है. जब आप इसे लिखेंगे तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 2x minus का 5 is equal to 0. Still, I need this term by. So I can write the same equation 2x plus का 0 into y minus का 5 is equal to 0. Now my equation becomes ax plus का by plus का c is equal to 0. On comparing this equation by this linear equation, what I observe? A का वैल्यू होगा 2, b becomes 0 and c is equal to minus 5. So आइए हम डिस्कस करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2. Okay, exercise 4.2. Write 4 solutions of these linear equation in two variables. 2x plus y is equal to 7. ऐसे क्वेश्चंस कभी भी बड़ा इजी होता है इनको सॉल्व करना. एटलीस्ट आप इसे इस तरीके से फॉर्म करें, एक टेबुलर फॉर्म.
और उसके 4 सॉल्यूशंस आप निकाल करके देंगे तो इस तरीके से होंगे। x और y को लिखें और इसमें आप 4 कॉलम जनरेट करें। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले आपको 4 सॉल्यूशंस लिखना है। 4 सॉल्यूशंस लिखेंगे जब आप इसे 2x y 7 को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, y ये होगा 7 माइनस का 2x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x, आप जैसे जैसे x की वैल्यूज को रखते जाएंगे ऑटोमेटिकली y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। आइए सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0। जब आप यहाँ 0 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट बिकम 0, यू विल फाइंड ओनली 7। तो जब x की वैल्यू रखी 0 तो y बिकम 7। आइए हम यहाँ पर रखते हैं x बराबर 1। जब आप 1 रखते हैं तो 2 into 1 बिकम 2, तो 7 minus 2 बिकम 5। तो जब आपने x की वैल्यू रखी यहाँ पर 1 तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी 5। आइए यहाँ हम रखते हैं x is equal to -1। जब आप इसे माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 7 plus 2 become 9। तो जब आपने x की वैल्यू रखी -1 तो y becomes 9। उसी तरीके से एक वैल्यू और रख सकते हैं आप, यहाँ पर रखते हैं आप जब x बराबर 2 तो 2 into 2 become 4 and it will be minus का 4, तो 7 minus 4 becomes 3। तो जब आपने यहाँ पर रखा 2 तो y की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से हम देखते हैं और मैं सोचता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तब इसका वैल्यू अलग-अलग हो सकता है। यहाँ मैंने वैल्यूज रखी है x is equal to 1, -1, 2। कोई भी स्टूडेंट अगर डिफरेंट वैल्यूज रखता है तो उसकी चारों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन, we have to find out the 4 solutions of this linear equation which is pi x plus y is equal to 9. Again we have to draw such type of the table in which we have to draw these 4 columns. अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y is equal to 9 minus pi x. So putting the values different 4 values of x when you find x is equal to 0, so pi into 0 becomes 0, so y becomes 9. If x is equal to 0, y become 9. If you find here 1, then it will be, if x is equal to 1, so pi into 1 become pi only, 9 minus pi, so x is equal to 1, it becomes 9 minus pi. And similarly, if you put here -1, minus become plus, so -1 it becomes 9 plus pi. And similarly, while you putting here x is equal to 2, then it will be x is equal to 2, तो ये होगा 9 minus का 2 pi. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है चेक 4,0 एंड सेकंड दो सॉल्यूशंस हैं √2 and 4√2। These are the solutions of this equation। हमें ये चेक करना है कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं। और सिमिलरली आपने सही पहचाना, LHS इज इक्वल टू क्या करना है, हमें RHS ये प्रूव करना है। तो आइए दोनों वैल्यूज को इसके अंदर रखकर देखते हैं। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैं पहले वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो x बराबर 4, 2 into y की वैल्यू 0 बराबर 4। तो व्हाट आई ऑब्जर्व, 4 minus 0 is equal to 4, so 4 is equal to 4. So we can say कि yes, 4 and zeros are the solutions of given linear equation. Similarly, let me have to check x is equal to √2 and y is equal to 4√2. Now putting these values, let's check whether LHS is equal to RHS or not. So x is equal to √2 minus का 2 और y की वैल्यू होगी आपका 4√2। ओके, तो √2 माइनस का it becomes minus का 8√2 which is not here, it becomes, ठीक है, 1√2 minus 8√2। तो 8√2 में से 1√2 गया तो it becomes minus का 7√2 which is not equal to 4। तो we can say कि √2, 4√2 are not solutions of given equations. And the last question of the exercise 4.2, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of this given equation। आपको
यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इस इक्वेशंस में x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, x is equal to 2 और y is equal to 1. Okay, putting these values in this equation, what I find, तो 2x plus का 3y is equal to k, x is equal to 2 and y is equal to 1. 2 into 2 plus का 3 into 1 is equal to k. Here 4 plus 3 1 जा 3 is equal to k, तो k becomes 7. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि 4.2 तो एक्सरसाइज बहुत आसान है, इजीली इसे किया जा सकता है.